बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ना वजीफ़ा, ना पढ़ाई, ना तावीज़, रब्बे काबा की कसम, ये एक काम कर लो, दौलत रिज़ से माला माल हो जाओगे। आज का हमारी वीडियो के अंदर जो अमल मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये ना कोई वजीफ़ा है, ना कोई तावीज़ है, ना कोई पढ़ाई है, और मैंने इसके ऊपर कसम भी उठाई है। क्यों कसम उठाई है? सच्ची कसम उठाई हुई है कि जो शख्स ये अमल कर लेता है, रब की ज़ात उसके और रिज़्क़ रोज़ी के अंदर उसकी बरकत अता फरमा देती है। ये मैंने वैसे कसम नहीं उठाई, अभी मैं इसकी तफसील भी आपके सामने पेश करूँगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लिए मेहनत के साथ और इन चीज़ों के साथ लेके आते हैं। आपकी थोड़ी सी होती है कि आप वीडियो को सिर्फ आपको अंगूठा लगना होता है, वहाँ आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास दो लोग हैं जिनके लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर जो है वो दुआ करेंगे। वैसे भी दुआ हर एक शख्स के लिए करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। जिसके पास कोई नेमत देखे उसको कह देना चाहिए अल्लाह ताला तुझे नसीब करे, बगैर बजाय इसके कि हम अपने ऊपर लगें, यार उसके पास ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो जब आप ये आप कहेंगे ना उसके पास से मेरे पास क्यों नहीं है, तो इससे आपको कभी भी नहीं मिलने वाली वो चीज़। लेकिन आप जब ये बात कहेंगे कि यार तुझे ये अल्लाह ताला नसीब करे, तेरे मकान है तुझे अल्लाह ताला नसीब करे, तेरा ज़ाती घर है अल्लाह ताला तुझे नसीब करे, तेरे पास गाड़ी है अल्लाह ताला तुझे नसीब करे, तेरे पास आईफोन है अल्लाह ताला तुझे नसीब करे, यकीन माने, इस यकीन के साथ कहें कि इंशाल्लाह रब की ज़ात आपको भी देगी। और ये पक्की बात, आप ये आज़मा के देखें, आप लोगों को दुआ करके देखें, अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ भर देगा। तो आज की जो हमारे पास ख़ास दो दुआएं हैं, पहली दुआ है ये रेशमा लोहिया कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। मेरे सर पर बहुत कर्जा है, दुआ कीजिए ऐसे असबाब बन जाए कि कर्ज ख़त्म हो जाए। तो इनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ है कि या इलाहुल आलमीन रेशमा साहबा को, इनके ऊपर जो भी कर्ज है, या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से ऐसा असबाब पैदा फरमा दे कि दिनों के अंदर इनके सारे का सारा कर्ज उतर जाए। जितनी इनको तंगी है रिज़्क़ की, दौलत की, माल की, या अल्लाह इनकी तंगियों को ख़त्म फरमा। ख़ज़ाना गैब से इनको खूब रिज़्क़, बेहिसाब रिज़्क़, बेतहाशा दौलत अता फरमा। और कर्ज़ की इस जो इनके ऊपर सर के ऊपर चढ़ चुका है, कर्ज़ से ऐसे निजात अता फरमा दे कि दोबारा फिर कभी इनके ऊपर कर्ज़ ना चढ़े। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे हैं, ये हैं सुहेल इफ्तिखार, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी वालदा की सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन जज़ाकल्लाहु खैरा। और मेरी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे। तो इनके लिए सुहेल इफ्तिखार साहब के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है, पहले कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी वालदा को जो भी बीमारी है अल्लाह ताला उसको शिफा के अंदर बदल दे। अल्लाह ताला इनकी वालदा का साया इनके ऊपर ता देर कायम रखे। अल्लाह ताला इनकी पूरी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इनकी पूरी फैमिली को हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से अल्लाह ताला इनको बचाए। अल्लाह ताला इनकी पूरी फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैंने आपको बतलाया कि ना वजीफ़ा आपने करना है, ना पढ़ाई करनी है, ना तावीज़, और इस पर कसम भी उठा ली कि रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। क्यों होगा? अब ये सुनिएगा। एक सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह रिज़्क़ की तंगी है, माल की तंगी है, कोई अमल बता दीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उसको कोई इतना लंबा चौड़ा वजीफ़ा बताया, ना कोई तावीज़ लिख के दिया, ना कोई पढ़ाई बताई। सिर्फ़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमेशा बावुज़ू रहा करो, तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर बरकत हो जाएगी। यानी जब भी वुज़ू आपका टूटे आप वुज़ू कर लें, किसी भी वजह से टूट जाए आप वुज़ू करें। लाजमी नहीं है कि नमाज के टाइम ही आपने वुज़ू करना है, जिस वक्त भी आपका वुज़ू टूट जाए आप वुज़ू कर लें, पूरा दिन बावुज़ू रहें। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ अता फरमा देगा। और मैंने कसम इसलिए खाई थी कि सरकार ने जब एक बात कह दिया उसके बाद अब सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। और सरकार की कही हुई बात पक्की ठक्की बात है कि इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। दुनिया इधर से उधर हिल सकती है, लेकिन सरकार की कही हुई बात एक इंच ज़रा बराबर भी अपनी जगह से नहीं हिल सकती।